हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो आप जानते हैं कांग्रेस की यही हालत है इस समय कि भाई ना तो बीमारी का पता चला, ना उसके लिए कोई दवाई आई और ना भाई उसका इलाज, यानी तीनों में से कोई चीज़ नहीं हो पाई। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के उदयपुर के चिंतन शिविर के ऊपर। इसी के ऊपर हमारा ये वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के जिस आयोजन का सबसे ज़्यादा शोर था वह निपट गया, लेकिन इस आयोजन के बाद जिस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है वो ये है कि इससे पार्टी की चिंताएं किस हद तक दूर होंगी भी या नहीं। लेकिन एक बात ये कही जा सकती है कि उदयपुर के नव संकल्प शिविर के जरिए कांग्रेस लीडरशिप को ये मर्ज समझ आ गया है जो पार्टी के लगातार खोखला करता जा रहा था। उसका इलाज भी तलाशा गया है, लेकिन इलाज की शुरुआत कैसे हो ये थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है। इलाज को पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता अंगीकार करते हैं या नहीं, यह भी एक चुनौती है। इस शिविर में जमीनी संपर्क मजबूत करने के लिए देश भर में लगातार जनसंपर्क यात्राएं, युवाओं को सामने लाकर उन्हें मौका देने, संगठन में सभी सामाजिक समुदायों को समुचित प्रतिनिधित्व देने और एक परिवार एक टिकट, एक व्यक्ति एक पद जैसे नियम लागू करने का संकल्प लिया गया। दोस्तों, इसके साथ ही संगठन और चुनावों में 50% पदों पर 52 साल या इससे कम उम्र के लोगों को मौका देने, एक पद पर एक व्यक्ति का कार्यकाल अधिकतम 5 साल रखने और किसी और को मौका देने, संगठन के भीतर कामकाज की समीक्षा करने जैसे तमाम क्रांतिकारी संकल्प भी लिए गए। कांग्रेस का मानना है कि अगर इनमें से कुछ पर भी समय रहते अमल शुरू हो जाता है तो आगामी विधानसभा चुनावों में असर दिख सकता है। कांग्रेस के भीतर तेजी से संगठन को बदलने और सुधारने की इच्छा के बीच एक बड़ा सवाल नेतृत्व को लेकर स्पष्टता का है। जब तक लीडरशिप का मसला नहीं सुलझता तब तक इस कवायद का कोई फायदा नहीं। असली सवाल है कि कांग्रेस किस चेहरे को सामने रखकर लोगों के बीच विकल्प के तौर पर जा रही है। फिलहाल कांग्रेस में संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद अगस्त सितंबर तक इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। दोस्तों, कुछ संकल्पों को लेकर पार्टी के भीतर अभी से चिंता के सुर उठने शुरू हो गए हैं। खासकर 50 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को चुनाव और संगठन में पद, एक परिवार एक टिकट, एक पद एक व्यक्ति, पद पर 5 साल के कार्यकाल आदि के साथ साथ क्षेत्रीय दलों पर कांग्रेस लीडरशिप की टिप्पणी को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस ने खुद पर लगने वाले परिवारवाद के ठप्पे को दूर करने के लिए एक परिवार एक टिकट का संकल्प तो ले लिया, लेकिन उसी के साथ सक्रिय राजनीति में 5 साल तक काम करने का एक उपबंध लगाकर बीच का रास्ता निकालने का भी काम किया। युवाओं को संगठन, चुनाव और सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिए जाने को लेकर भी पार्टी में असहमति दिखाई दे रही है। राजस्थान के एक मंत्री प्रताप खचरियावास ने इस संकल्प पर सवाल उठाते हुए कहा भी कि राजनीति में उम्र ही सब कुछ नहीं होती, अनुभव और सीनियरिटी भी मायने रखती है। एक इंसान को काफ़ी कुछ सिखाती है। आप किसी को उम्र या उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं रोक सकते, क्योंकि यहाँ अंततः योग्यता ही आपके काम आती है। पिछले 2 दशकों में कांग्रेस जनों की ज़मीन पर उतरकर काम करने और पसीना बहाने की आदत छूट चुकी है, जिसका जिक्र खुद राहुल गांधी ने भी किया था। राहुल गांधी की इस टिप्पणी ने भी क्षेत्रीय दलों की भवें टेढ़ी कर दी हैं, जहां उन्होंने बीजेपी का सामना करने की ताकत क्षेत्रीय दलों के बजाय सिर्फ कांग्रेस में ही करार दी थी। इस पर जिस तरह से सहयोगी और विपक्षी दलों की ओर से
प्रक्रिया आनी शुरू हुई है, वह भी पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। कांग्रेस अब ज़्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय दलों पर ही निर्भर हो चुकी है। दोस्तों, पिछले चिंतन शिविर में भी सामने आए निचोड़ पर नज़र डाली जाए तो कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर फैसला तो हुआ, लेकिन ज़मीन पर अमल उससे ठीक उल्टा हुआ था। फिर ऐलान के बाद फैसलों पर अमल नहीं हुआ। ऐसा पहले भी देखा गया है। पंचमढ़ी में समान विचारों वाले दलों के साथ चुनावी तालमेल पर सहमति बनने के बाद भी कांग्रेस चुनावों में अकेली उतरी। इसी तरह से शिमला में 2003 में संगठन के लोगों को ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग एकेडमी शुरू किए जाने का फैसला हुआ था, जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ। संगठन में 50% पदों पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के प्रतिनिधित्व का मसला हो या फिर किसी पद पर 5 साल काम करने के बाद 3 साल के कूलिंग पीरियड का सुझाव, ये व्यावहारिकता में नहीं बदल पाया। कांग्रेस में संगठन से जुड़े एक नेता का कहना था कि राजनीति में 5 साल सक्रिय तौर पर काम करना तो दूर, अवसर अक्सर बाहरी लोगों को आते ही चुनाव, संगठन और सरकार में अहम जिम्मेदारी दी जाती रही है। खुद राहुल गांधी बतौर महासचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पदों पर रहते हुए कई बार ये निर्देश दे चुके हैं, लेकिन उनके कहने के महज चंद हफ्तों बाद ही ठीक इससे उल्टा होता रहा है। वहीं क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल को लेकर कांग्रेस के लिए एक स्पष्ट नीति बनाना आसान नहीं होगा। कई जगह उसके अपने लोग ही क्षेत्रीय दलों को लेकर राज्यों में लगातार न सिर्फ हमलावर रहते हैं, बल्कि उनके साथ तालमेल का विरोध करते रहते हैं। महाराष्ट्र में नाना पटोले का एनसीपी पर हमला, संजय निरुपम का शिवसेना पर हमला, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी के खिलाफ रुख पार्टी के असमंजस को दिखाता है। दोस्तों, इस सब बातों से आपको पता लगता होगा कि ना तो कांग्रेस को बीमारी मिली, ना उसका इलाज और ना उसके लिए कोई दवाई मिली है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।